लगातार किसी के जीवन में कठिनाई आने लगे तो क्या उपाय किया जाना चाहिए? हाँ, जब प्रतिकूलता बहुत अधिक आने लगती है तो श्रद्धा लोगों की डगमगाने लगती है। जब हमारी श्रद्धा डावाडोल होने लगे, हमारा मन यह करने लगे कि नहीं, सब छोड़ो छाड़ो, कहाँ हम लगे हुए हैं, इतनी भक्ति हमने करके देखी, इतने व्रत उपवास करे, इतना दान दिया, इतनी आराधना की, लेकिन हमारा जीवन तो बदल ही नहीं रहा, हमारी परेशानियां कम ही नहीं हो रही है, तो व्यक्ति दूसरी जगह आकृष्ट होने लगता है। यदि किसी के साथ ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में हमें उन महापुरुषों के बारे में चिंतन करना चाहिए जिनके जीवन में हमसे भी कई गुना अधिक परेशानियां आईं। परेशानियां आने के पश्चात भी उन्होंने इस मार्ग को छोड़ा नहीं, श्रद्धा बनाए रखी। अब आप कहते कि हमारे जीवन में बहुत परेशानी आ रही, तो सीता से ज़्यादा परेशानी आ रही है। सीता को वनवास दे दिया गया, गर्भस्थ शिशु जब उसके गर्भ में थे उस समय उसे वन की ओर छोड़ दिया गया। उस समय भी सीता ने यह शिकायत नहीं की कि मेरे साथ अन्याय हुआ। सीता ने क्या कहा था? ये मेरे ही कर्म का उदय है, पूर्व में मैंने कुछ ऐसा कार्य किया होगा तो उसका फल मुझे मिल रहा है, इसमें रामचंद्र जी का दोष नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम अपने दुख और परेशानियों को उन महापुरुषों के दुख और परेशानियों से तुलना करके देखें तो उनकी तुलना में हमारी कठिनाइयाँ नगण्य हैं, बहुत कम रहती हैं। तो ऐसे समय कैसे हमारा मन संभलेगा? तो उन प्रथमानियोग ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। शलाका पुरुषों के चरित्र को, वे शीलवती नारी हैं, चाहे वो अंजना के जीवन के चरित्र को हम देखें, चाहे उर्वशी के चरित्र को उठा करके देखें, मैना सुंदरी के जीवन को उठा करके देखें, उनके कष्ट तो वो बहुत अधिक थे, उनकी तुलना में वर्तमान में कोई कष्ट नहीं है। तो ऐसा पढ़ करके हमारा संबल जागृत होने लगता है। ये तो हुई महापुरुषों के चरित्र की बात। लेकिन कई लोग प्रश्न करते हैं वो बहुत हजारों साल पहले, लाखों साल पहले हो गए, उस समय तो चतुर्थ काल था, उस समय की परिस्थिति भिन्न थी। अभी तो हम पंचम काल में रह रहे हैं, अभी तो कठिनता बहुत है, सहन शरीर में बहुत कम है। तो आज वर्तमान में भी कई लोग ऐसे, कई श्रावक ऐसे मिल जाएंगे जो हमसे कठिनाई में अधिक जी रहे हैं, फिर भी वे अपने आप को संभाले हुए हैं। गरीबी उनका भी पीछा नहीं छोड़ती है, फिर भी उन्होंने श्रद्धा नहीं डगमगाई। शारीरिक रोग उनका भी ठीक नहीं हुआ, फिर भी वो लगे हुए हैं। तो ऐसे लाइव एग्जाम्पल को जब देखेंगे तो हमारी स्थिरता मजबूत होने लगती है। फिर भी यदि हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो गुरुओं के पास जाकर के अपने दुख का निवेदन कर सकते हैं, अपनी कठिनाइयाँ बता सकते हैं और उनके आशीर्वाद से हमें संबल मिलेगा, एक शक्ति जागृत होगी और हम अपने आप को संभाल लेंगे। ये तरीका होता है अपने आप को संभालने का। महाराज जी, एक चीज़ और पूछना था कि मंदिर में छत्र चढ़ाने से क्या? मंदिर में छत्र चढ़ाने से क्या लाभ होता है? जो 3 लोक के नाथ को छत्र चढ़ाता है उसके जीवन में हमेशा छत मजबूत बनी रहती है। छत्र जो है 3 लोक के स्वामित्व का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ऊंचाइयों को छूने वाला होता चला जाता है। वो अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के स्वामी हैं। तो हमारे जीवन में जो भी लोग मिल रहे हैं, अर्थात हमसे निचले स्तर वाले, हमारे समान लेवल वाले अथवा हमसे बहुत ऊंचे स्तर में रहने वाले लोग होते हैं, ऐसे श्रावक भी हमारे वश में हो जाएंगे। यानी हम जो चाहते हैं उन श्रावकों से, उन व्यक्तियों से अपना मन चाहा कार्य करा सकते हैं। इसके बाद में जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती अंजू जी। उद्देश्य यह रख कर के छत्र आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। कोई आकांक्षा रख कर के मंदिर में छत्र है, चंवर है, अभिषेक है, शांति धारा नहीं करना चाहिए।
ये तो फल बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जब इस प्रकार से धर्म करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, दान देता है, तो उसका फल उसे क्या प्राप्त होता है। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम। आचार्य समंतपति स्वामी जी बताते हैं, यदि हम भक्ति करेंगे तो अपने आप सुंदर रूप मिलेगा, दान देंगे तो भोगों की सामग्री मिलेगी, उपासना करेंगे तो हमारी कीर्ति फैलेगी। तो यहाँ पर उसके फल का वर्णन किया जाता है और वो लोग को जागृत करने के लिए नहीं किया जाता है, वास्तविकता का परिचय कराया जाता है। तो हम बिना स्वार्थ, बिना आकांक्षा रखे जब भक्ति करेंगे तो फल कई गुना अधिक मिलता है। और कोई व्यक्ति मन में आकांक्षा रख कर के भक्ति आदि करता है, दान आदि देता है, तो फल की कीमत बहुत कम हो जाती है।